बोलिए सर। सर ये जो बताए थे कि मिलना है जैसे नीतीश कुमार से या तेजस्वी यादव से, जी तो कब तक मिलने का विचार है सर? कि देखिए सर, सोमवार को तो डेट निश्चित किया है, बट हम थोड़ा सा टीका लिए हैं, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। जी जी, देखते हैं कल तक, अगर तबीयत ठीक रहेगा तो मिलेंगे। तो हाँ, कल टीका ले लिए तो शुगर वगैरह है। मतलब केयर से रहना पड़ता है, बस 1-2 दिन में समस्या आती है, थोड़ा ठीक से रहिए, ध्यान रखिए, आप ठीक हो जाए किसी तरह से। हम लोग की दुआ है कि आप मिले हम लोग के लिए। हाँ के लिए वही जो तेजस्वी यादव से ही है। अगर सचिवालय में अगर कहीं मौका मिल गया तो फिर रंजीत सर से मिला जाएगा। मेन काम सचिवालय से ही है, समझ गए ना? जी जी। अब जब जब प्राइमरी की बात होती है तो खाली हंसते हैं। जी बिल्कुल सर, उनका दिल साथ नहीं देता है, क्योंकि वो अब मतलब दिसंबर वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर चुके हैं ना, तो वो अंदर पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। आखिर जब भी दिसंबर का चाहे ऐसे प्राइमरी में जो 7वें चरण की मांग की जा रही है तो बस वो हंसते रहते हैं, हंस करके बोलते हैं। मतलब पता इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर मुझे लगता है जब भी हम लोग मतलब जो भी कमेंट करते हैं उनके यूट्यूब चैनल पर, वो चीज देखते हैं, बोलते हैं, तो वो इस टाइम हंसने लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको लगता है कि हमने अन्याय कर दिया है, गलती हो गया इन लोगों के साथ, इनको मौका देना चाहिए शायद। अब जो भी उनको मन में सर, हाँ जो भी हो, जो 12 तारीख को जनता दरबार का आयोजन कर रहे हैं सर, उसमें जो एक बार मिला जाता नीतीश सर से, वो नहीं मिलेगा ना। वो तो सिस्टम बनाया और गाइडलाइन जारी किया है कि वहाँ मिलना मुश्किल है। वो हो सकता है बहुत बड़ी समस्या हो तो कुछ नेता वगैरह हो मिल सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए खाली सिर्फ जनता दरबार है, लेकिन मिलने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि वो सीधा बोल दिया कि आप अपनी प्रॉब्लम जो है प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर आप जो है इसको वहाँ जमा कीजिए अपना लेटर, और वो लोग वहाँ से हमको खबर कर देंगे कि किस जिला में क्या प्रॉब्लम है, क्या बातें हैं। लेटर के माध्यम से उसको जानना चाह रहे हैं, ना कि जो है डायरेक्ट मिलना नहीं चाह रहे हैं किसी से कोविड-19 की वजह से। और जो मिलने जाएगा उसका सारा जो है चेक होगा, चेक के बाद जो रिपोर्ट आएगी तब वो मिलेगा। जिसको मिलना है पहले अपना जाकर वहाँ चेक करवाएगा, 1 आध हफ्ता समय लगेगा, इसके बाद क्लियर होगा उसका टेस्ट, तब वो मिल सकता है। तो उनको लंबी प्रोसेस हो गया है सर, उसमें हम देख रहे हैं। और जैसे सर आप लोग बता रहे थे कि मतलब शिक्षा मंत्री से मिलना है, शिक्षा मंत्री से बेटर होता, लेकिन सर नीतीश से किसी तरह से मिला जाए लेट से, मतलब बाद में अपॉइंटमेंट लेकर के, उसके लिए सर बड़ा नेता कुछ पकड़ना पड़ेगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री के पास हम लोग नहीं मिल पाए। उसके लिए कोई ना कोई जो है मजबूत नेता कोई होगा जो मिलवा दे, तभी संभव है। सही बात, कोई मिलवाने वाला अगर बीच में अच्छा मीडिएटर हो जाए, कोई है बिहार में। और केस सर मतलब जो आपको कल बताए सोमवार को मतलब मेंशन हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए सोमवार तक। देखिए सर, उसमें जो है कंफर्म कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कोर्ट का मामला है। अब ये हम उतना ही बोलते हैं। हमको बोला कि आप सोमवार को बात कीजिए, तो हम सोमवार को बात करेंगे। अब हो सकता है कि सोमवार को होगा कि मंगलवार को होगा, ये कंफर्म हम कैसे कर सकते हैं? जब हम खुद भी ना कंफर्म हो तो ये कंफर्म हम कैसे बता सकते हैं? कोर्ट का मैटर है, उसमें विलम्ब होता है। अगर ये विलम्ब नहीं हुआ होता, अभ्यर्थियों की ही अध्ययन है कि इतना विलम्ब हुआ। जब हमारी केस जो है पहले ही की थी तो उन लोग जो है 2 महीने तक 1 रुपया दिया नहीं, केस को आगे बढ़वाया नहीं। सब लोग सोया रहा कि ब्लाइंड केस से उम्मीद किया कि बहाली रद्द हो जाएगी, चाहे कम पैसा दे, पैसा लोगों ने नहीं दिया। अब आप जब मान लीजिए ऐसा नहीं हो सके, जब आप पैसा दे तभी आपका काम चालू हो जाएगा। ये तो सोच हम लोगों की गलत है कि जब पैसा दे दिए, पैसा दे दिए तो क्या मतलब, कोर्ट को खरीद लिए। आज आप जगह हैं तो आज आप जगह हैं, तो इससे पहले जो है 2 महीना आप क्या सो रहे थे? और उसमें भी मान लीजिए कि जब समय से पैसा देने की बात हुई, जब जगह भी,
तो उसमें भी 20-25 दिन आप लोगों ने बर्बाद किया कि ज्वाइंट खाता होना चाहिए, तो पारदर्शिता होना चाहिए, तो ये सब फलान ढकान। कौन मुद्दा उठाया? आम अभ्यर्थियों का ना मुद्दा था ये? जी सर, जी जी मेरा मुद्दा था ये, बताइए। तो जब मैं फंडिंग के लिए जब अपना खाता जारी किया तो उस समय जो है फंडिंग कोई किया नहीं, आधा अधूरा करके बंद करवा दिया। फिर लगा पारदर्शिता दिखाने में 15 दिन का समय ले लिया। तो फिर जो है वहाँ भी पैसा जमा नहीं हुआ। लास्ट समय में फिर यही जो है कोर टीम और पटना में जो लोग गए थे वही फिर जाकर हमारे खाता को सपोर्ट किए कि पैसा उस खाता में नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आएगा, और आपका खाता जारी होता है तो पैसा तुरंत आ जाएगा। तो वो लोग सहमति जताई और पैसा जो है हमसे जो है कलेक्ट करवाया। उसमें भी 3-4 दिन का समय लगा। 29 तारीख को पैसा कलेक्शन हुआ। 29, 30, 1 तारीख को मैं खुद पटना चलिए गया। तो 2-3 दिन, तो 3 तारीख को मैंने पेमेंट किया। तो 29 से 3 तारीख 3-4 दिन समय इधर बीत गया। इसके बाद जब मैंने सब ओके कर दिया तो वो वकील भी अपना एक हफ्ता का समय लेगा ही अपना कार्य करने के लिए। अब 1 हफ्ता के बाद वो अपना जो है फाइल किया, सप्लीमेंट्री बनाया, सब डाला। इसके बाद सोमवार को बोला कि मेंशन डालेंगे। अब बताइए कि काम कहाँ रुका हुआ है? जी सही बात है सर। सर एक चीज और पूछना चाह रहे थे, तो जैसे अर्जेंसी मीटिंग के लिए, जैसे अब ये जो मामला है सीटेड जनवरी दिसंबर का, इसके लिए तो आप बताए थे कि अर्जेंसी मतलब किसी तरह से हियरिंग हो, उसके लिए हमने मतलब बोला है कि अर्जी डाले। तो अर्जेंसी मीटिंग में मतलब हियरिंग में भी इतना समय लग सकता है सर? आपको हमें बताते हैं कि ये इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ विलम्ब हो रहा है। तो विलम्ब होने का ये कारण है कि ये सेकेंड बेंच की केस है। पहली बात की यह केस जो है ऑफलाइन फाइल की गई थी, ठीक है। ऑफलाइन केस जो फाइल की गई थी, उसी बीच में जब 2 महीने के बाद कोर्ट जो है अपना खुला तो कोर्ट ने एक लिस्ट जारी किया। उस लिस्ट में लिखा क्या कि जितने भी ई फाइलिंग की केसें होंगी, जो ऑनलाइन केसें की गई होंगी फाइल, उन सभी केसों का 1 महीने तक सुनवाई उसकी ही चलेगी। ये कोर्ट का लिस्ट निकला, समझ गए? तो जब कोर्ट का लिस्ट निकला कि 1 महीने ये फाइलिंग केस ही देखी जाएगी, तो इससे में आपका ऑफलाइन केस थी, तो आपकी केस 1 महीने के अंदर में कभी भी लिस्टेड नहीं हो सकती है। ये तो कंफर्म हो गया। अब बताइए कि उस समय, जब तक उस समय नहीं बीत जाता है तब तक आपकी केस कहीं नहीं कुछ अभी रहेगा। दूसरी बात, अब मान लीजिए कि हमने तत्काल काम किया कि मतलब हमारी ई फाइलिंग हो जाए, तो वह वकील से जब संपर्क किया तो वकील का कहना है कि ई फाइलिंग कराने के लिए या जल्द सुनवाई करवाने के लिए आपको जो सप्लीमेंट्री और आईए फाइल करना पड़ेगा। तो आईए फाइल कीजिएगा, तो अब ऑनलाइन चल रहा है कोर्ट, तो ऑनलाइन आईए फाइल हो जाएगा, तब वो नई चीज हो जाएगी, ई फाइलिंग हो जाएगी। जब ई फाइलिंग हो जाएगा तो उसके ऊपर अर्जेंसी लगाया जाएगा, तब अर्जेंसी हो सकता है कि एक्सेप्ट करे। ये एक तरीका निकाला गया है, समझ गए कि नहीं, कि इससे हो सकता है कि हम लोग की सुनवाई बीच में हो जाए। तब तक अगर कोर्ट मान लीजिए कि जो ही हम ई फाइलिंग कराए, अभी 1 हफ्ता इससे समय बीत गया, जो ही ई फाइल अगर लिस्टेड होती है केस, अगर अर्जेंसी एक्सेप्ट होता है, तो जान लीजिए कि ये बहुत जल्द केस की सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि ये बहाली चल रही है और यह बहाली जब समाप्त हो जाएगी यह कोर्ट पर ही ब्लेम लगेगा कि आप इस तरह का अर्जेंसी केसों को समय से सुनते नहीं हैं, तो फिर इन अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है। आपको एक्सेप्ट देखना चाहिए कि अर्जेंसी क्या है। अर्जेंसी ये है कि बहाली निकल जाएगी इसी के लिए ये अभ्यर्थी सब जो है कोर्ट में गए हैं, तो आप 6वें चरण बिता दीजिएगा तब केस सुनिएगा, तो ये कोर्ट का अवहेलना होगा। जी सर, अर्जेंसी मीटिंग का तो यही ना मतलब हुआ सर, जैसे किसी को अगर फांसी चढ़ाना है 10 तारीख को, और उसको आप केस को टाले जा रहे हैं 11 को सुनवाई हो रहा है, तो फिर तब तक तो फांसी चढ़ जाएगा। अर्जेंसी मीटिंग के लिए तो उससे पहले किसी तरह से सुनिए कि स्टे लगे उस पर, या आप डिसीजन दे ही दीजिए कि चलो फांसी ही चढ़ा दिया जाए। हाँ, चाहे कुछ कीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए या उसको मुक्त कीजिए, लेकिन उसकी सुनवाई तो कर लीजिए, पहले कर लीजिए। तो इसलिए अर्जेंसी है। अब लोग अलग अलग तरीका से, जिसको जिस पते नहीं है कुछ भी, या कुछ को बोले जा रहा है, हम पूरे बिहार को कैसे समझा पाएंगे, आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, पूरा बिहार सारी बातें जो है, जो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या ये बातें हम म्यूटेट करना पड़ेगा सबको?
लेकिन कोई नहीं लिखता है, बस हमसे बतियाया, आधा घंटा मेरा टाइम वो पास किया, आ जाकर ग्रुप में नहीं समझाता है किसी को। तो ये सब फालतू का काम कौन करेगा बताइए। हम आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप ग्रुप में होंगे तो वहाँ लिखिएगा ना कि नहीं कृष्णा जी से मुझे बात हुई है, जिस तरह से उन्होंने इस समस्या को समझाया है एकदम कहीं से वह दोषी नहीं है, वो तो अपना बेचारे काम में लगे हुए हैं। अब परफेक्टली हम कहें तो हमारे तरफ से मैंने रुपया भी दे दिया, मैंने अपना एविडेंस पॉइंट भी दे दिया। अब मुझसे वकील कहे कि आपने यहाँ गलती किया, ये चीज नहीं दिया है, तब लेट हो रहा है, तब ना हम कुछ बात उस पर संज्ञान लेते। जी सर जी। अब हमारे अंदर क्या कमी है, जब सब कुछ मैं वकील कर दिया और कोर्ट का मामला तब। जी बिल्कुल सर। सर आपने तो ये बताया कि लोग मतलब जो सुन लेते हैं मैं उनको समझा देता हूँ लेकिन वो ग्रुप में नहीं लिखते हैं सर। सर ये बातें कुछ हद तक सही भी और कुछ हद तक सही भी नहीं है, क्योंकि आपका सपोर्ट भी मैं देखता हूँ ग्रुप सब में कि बहुत लोग आपका खुला सपोर्ट भी करते हैं आपके बारे में। सपोर्ट तो मेरा सब लोग करता है, विरोध नहीं करता, लेकिन इक्का दुक्का जो लोग विरोधी है वह करता है, जिसके कारण जो हमारे सपोर्टर हैं चाहे हमारे पॉजिटिव रखते हैं दिमाग, तो वो लोग भी थोड़ा सा समय के लिए भ्रमित होते हैं पल के लिए। तो उन लोग कम से कम इस बात को तो समझे। बताइए जितना हम आपको समय दे रहे हैं उतने पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को हम देने लगे सर, तो 24 घंटा हम इसी कॉल पर रह जाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। कहाँ समय है मेरे पास इतना हम सबको समझाते रहे। सर इसका दुका पर आपको ध्यान भी नहीं देना है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें समझ आनी जरूर है। जब भगवान राम के उंगली उठ सकता है इतना अच्छा काम करने के पीछे, तो फिर हम आपको मनुष्य उससे हम नहीं घबरा रहे हैं सर, उससे हमको क्या घबराना। जब हम सच में सही हैं, जब आपने पैसा दिया, मैंने पैसा उठाकर वकील को दिया, तो हमको कहीं दिक्कतें नहीं है। हम कोनो चोर रहते कि नहीं खा गए पैसा, आपका कैसे नहीं चला है। आम अभ्यर्थी को सूचना नहीं मिल रहा है इस तरह का, वो बेचैन है कि पैसा खा गया, कुछ नहीं किया। आखिर केस जब दिखेगी तब ना उसको पता लगेगा कि हाँ पैसा दिया, काम किया। उससे नहीं तो हमने वीडियो बना करके साफ शब्दों में बोल दिया था कि मैंने पैसा दे दिया। अब वो वीडियो को भुला जाते हैं लोग। जिस वीडियो को मैंने पटना जाकर के बनाया था उसमें हिसाब भी मैंने दिया था और बैंक का स्टेटमेंट भी दिया था। वो पटना में मैं बैंक का स्टेटमेंट छोड़ करके आया हूँ कि स्टेटमेंट जिसको भी देखना होगा वो जाकर देख ले क्या है स्टेटमेंट बैंक का, कितना पैसा आया है। 12 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक मैंने सारा चीज निकाल कर वहाँ रख दिया है। अब क्या चाहिए बताइए। 20,000 का टारगेट था तो उसमें कितना हम लूट लेंगे। आप 20,000 रितिका को दिए, वो भी प्रमाण मेरे पास है। तो क्या लूट लिए बताइए। सही बात है सर। सर क्या लूट लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात है सर, आपके साथ हम लोग सब हैं, बिल्कुल हैं और अंत तक रहेंगे सर। लेकिन बस यही है कि थोड़ा हम लोग का जितना जल्दी हो सके आप अपने तरफ से बस कोशिश करते रहे सर। सारा चीजें हम आपको समझाए सर, तो आप अपना ही दिमाग तब सोचिए कि उसमें कृष्णा जी चाहे आप ही को जिम्मेदारी देते हैं तो आप कितना जल्दी करवा लीजिएगा, आप बताइए। जी सही बात है सर, मैंने तो ये भी कहा कि अंत तक आपके साथ हैं आप। हमें सिर्फ कोशिश करना, हमारे से कुछ नहीं हो रहा है फिर भी हम एक काम कर सकते हैं, कोशिश। तो हम लोग का प्रयास जारी है, क्योंकि हम हर बार संपर्क में एकदम वकील के बने हुए हैं। वकील का भी कुछ सीमा होता है, कोई जरूरी नहीं सर कि जिस वकील को मैं केस दिया हूँ सिर्फ मेरा ही एक केस लेकर चल रहा है। हजारों केस लोग लिया है, हजारों तरह के लोग हैं। उनको समय समय पर उनका काम करता है, समय से ही बात करने का समय देता है। ऐसा नहीं कि हम डेली का डेली, अगर हमसे बात हुआ आज और कह दिया कि कृष्णा जी आप 2 दिन के बाद बात कीजिएगा क्योंकि 2 दिन के बाद आपका काम होगा क्लियर, तब ना मैं 2 ही दिन के बाद करूंगा। बीच में नहीं टोकूंगा कि नहीं आपने क्या किया। जी सर। तो ये भी एक सीमा होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा मैसेज डाल सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि सर 12 तक काउंसलिंग है, प्लीज इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अब डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। बात करने पे ही कहेगा कि आपको मैंने कहना है, वह 2-3 महीना पहले ही पैसा देकर के क्यों नहीं अर्जेंसी लगवाया, उस समय क्यों नहीं पैसा दिया, कहाँ सोया था बताइए। आज अगर ब्लाइंड केस का स्टे नहीं लगा होता तो हमारी केस अभी सुनवाई होना बाकी नहीं रह गया होता, खाली पैसा बिना केस रुका हुआ था।
हाँ, और ये भी बात है सर कि ये जो बहाली पता नहीं, बीच में पता नहीं था कि ना बहाली इस तरह से होने वाला है। लगा कि बहाली रद्द हो जाएगी और अभ्यर्थी को लगा कि ब्लाइंड केस से बहाली रद्द हो जाएगी। अचानक ये बहाली होने लगा, उसके बाद सबको लग रहा है मिर्ची लग गया, घबरा गया। इतने दिन लोग सोया हुआ था। ये बताइए कि हाँ, मेरे को कोई लिया था इंटरव्यू, उस पर मैंने बोला था कि अभ्यर्थी आज बड़ी परेशान है, लेकिन 2 महीने से जो केस पेंडिंग में थी उसको जो है ठंडे बक्से में पड़ी हुई थी, उस समय किसी का ध्यान नहीं था। अभ्यर्थी देखिए सर निजी स्वार्थी होता है। अगर मान लीजिए कि केस आप हार गए तो आप सारा काम किए हो, बहुत परिश्रम किए हो, उसका कुछ भी मायने नहीं रखता है। नहीं सर, नहीं निराश नहीं हो, बिल्कुल मायने रखता है सर। हम हार और जीत दोनों में आपके साथ है सर। हमें हार भी पसंद है और जीत भी पसंद है, बस हमारा काम कोशिश करते रहना है सर। नहीं, हमारा काम है पॉजिटिव वे में जा करके काम करना, उससे निगेटिव नहीं होना। हमको उम्मीद रखना चाहिए कि हम इतने मजबूती से एविडेंस पॉइंट लगाए हैं तो 100% जीतेंगे। इतना हम जरूर कहेंगे सर कि 9 तक काउंसलिंग का डेट है, न कि 12 तक काउंसलिंग का डेट है। 9 तक काउंसलिंग का डेट है। उस बीच में केस की सुनवाई कभी भी हो सकती है। सेकेंड बेंच का केस है, उसमें भी प्रॉब्लम। कल मैंने मुंशी से बात किया, जैसे वो लोग कहा था कि सोमवार को बात की, तो मुंशी से तो नहीं ना मना किया गया है। मुंशी से मैंने अपनी बात को देखा, समझा, तो कहा कि काम हो रहा है सर आपका, लेकिन देखिए इसमें सेकेंड बेंच का केस है। एक लेटर जो है देना है सरकार के वकील को कि पहले हेयरिंग में वो विफल न हो जाए। आपको सूचना देना पड़ता है, सरकार के पास भी ये लेटर भेजना पड़ता है कि हमारी केस सेकेंड बेंच में हम अर्जेंट मेंशनिंग करा रहे हैं, आप तैयार रहिएगा हेयरिंग के लिए। उसको नहीं सूचित कीजिएगा तो फर्स्ट हेयरिंग में जाएगा तो कह देगा आप ऐसे सब कुछ पूरा कर लिए और अर्जेंसी हो गया, मान केस लिस्टेड हो गई, आप उसको खबर नहीं किए बिहार सरकार के वकील को, तो वो जाएगा तो फर्स्ट हेयरिंग में सीधा यही बात कह देगा कि ऐसा है कि हम तैयार होकर के नहीं आए हैं, आप अगली हेयरिंग ले लीजिए। तो एक हेयरिंग का मैंने 60,000 रुपया दिया है और अगली हेयरिंग वो ले लिया, तब तो फिर दोबारा हमको कहाँ से पैसा देंगे हम उसको? ये सही बात है सर, उसमें कम से कम सुनवाई हो, तो जाना भी होगा तो मजबूती से। वकील भी जान रहा है हमारी मजबूरी को कि इसके पास पैसा है वो नहीं। ये तो बड़ी मुश्किल से 60,000 रुपया दे दिया मुझे। तो फर्स्ट हेयरिंग इसका यूं ही न बीत जाए, इसमें काम हो। तो वह काम होने के लिए वकील को लेटर सरकार को भी भेजेगा कि हमारा सेकेंड बेंच की केस हम अर्जेंट मेंशनिंग करा रहे हैं, आप इस केस से रिलेटेड अपनी तैयारी करके आइएगा फर्स्ट हेयरिंग के लिए। तो वो पहले से तैयार होकर के आएगा, तो तैयार होकर के आएगा तो उस दिन हेयरिंग होगी, बहस होगी तब कुछ न कुछ कैलकुलेशन निकल करके बाहर आएगा। अगर बिहार सरकार का वकील का जवाब नहीं आया, हमारा वकील जो क्वेश्चन करेगा उसका जवाब अगर बिहार सरकार का वकील नहीं दिया, तब वो कहेगा कि हम अगले हेयरिंग में आपका जवाब देंगे। तो उस समय हमारा वकील कहेगा कि महाशय ये बहाली हाथ से निकल रही है, इन अभ्यर्थियों का उम्र सीमा समाप्त हो रहा है, तब तक हम अनुरोध करते हैं कि अगला हेयरिंग चाहे 1 हफ्ते के बाद है चाहे 2 दिन के बाद है, तब तक आप जो है बहाली पे स्टे लगा कर रखें। अपील कर देगा तुरंत जी सर। तो यह अपील जायज हो जाएगा कि भाई सच कह रहा है, ये बहाली हाथ से निकल जाएगी तो इन अभ्यर्थियों का क्या होगा। इसलिए कोर्ट आदेश कर देगा कि तब तक जो है चाहे 2 दिन 4 दिन चाहे 1 हफ्ते के बाद जो अगली हेयरिंग आएगी तब तक के लिए स्टे लगा कर रखा जाए। ये भी स्टे लगेगा सर, हमको भी सुविधा हो जाएगा कि अगली हेयरिंग का पैसा देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभ्यर्थी अपने आप देगा कि स्टे लग गया तो पैसा दीजिए भाई, वकील मांग रहा है तो हम पैसा देगा, फिर वकील को पेश करेंगे, दूसरी हेयरिंग में हम जीतेंगे। जी बिल्कुल सर, आप मतलब स्टे लग जाएगा ना सर, किसी को पैसा देने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो हम भी तो सोच रहे हैं कि सर अगर ये केस को जीतना है तो स्टे ऑर्डर लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट हेयरिंग में स्टे ऑर्डर हम नहीं लेते हैं तो सेकेंड हेयरिंग में पक्का है जानिए कि हमको केस का NOC लेना पड़ जाएगा। अब ऐसा नहीं देगा तो ये केस जो है वो आप। धन्यवाद है सर कि इतना संतुष्टपूर्ण आपने बात बताए और संतुष्टि मिल गई है सर कि मैं आगे भी लोगों को बता सकता हूँ कि इस तरह की बातें हैं। यानी उस चीज को लिखना चाहे बोलना है भी सर, तो उसको ऐसा बोलना है जैसे आप लोग बोल देंगे ना, तो आप लोग की बात